अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL। और CS304 का लेक्चर नंबर ये 41 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो STL बेसिकली हमारे पास C++ में एक लाइब्रेरी है जो हमें बने बनाए कंटेनर्स, एल्गोरिदम्स और आइटरेटर्स देती है बेसिकली। यानी कि हमें खुद से कुछ फंक्शन नहीं बनाने होते, बने बनाई चीज़ें होती हैं और हमने बस उन फंक्शंस को कॉल करना होता है और ऑटोमेटिकली हमारी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। सो अ लाइब्रेरी ऑफ अ टेम्पलेट बेस्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर अ वेरियस प्रॉब्लम इन C++। पर्पस इसका है टू सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड कंटेनर्स इन एन एफिशिएंट रीयूजेबल मैनर के जो भी रीयूजेबल थिंग्स होती हैं आप कॉमन मोस्टली यूज़ होती है, जैसे कि हमारे पास है बड़ी फाइंड फंक्शन है। इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसी चीज़ में डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं इनके वो क्या करते हैं, बने बनाए पहले से कंपोनेंट तैयार रखते हैं। सो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, कंटेनर्स, आइटरेटर और एल्गोरिदम्स। जो कंटेनर्स होते हैं, सो बेनिफिट्स हमारे पास इसका क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या है कि हमारे पास जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स होती है वो ऑप्टिमाइज होती है, हमें हर चीज़ का सोल्यूशन खुद से नहीं लिखना पड़ता। बने बनाए जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं उनकी उनकी बदौलत उन्होंने बने बनाए फंक्शंस बना दिए हैं, हम बस उनको यूज़ करते हैं और अपना काम आसान करते हैं। इसी तरह रीयूजेबिलिटी के एक दफ़ा फंक्शन बन चुके हैं, हमने बस उसको इस्तेमाल करना है। रिलायबिलिटी कि हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स के ज़रिए पहले से बने हुए हैं फंक्शन। अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स अभी हमने देखे, कंटेनर, आइटरेटर, एल्गोरिदम, इनमें होता है कि कंटेनर बेसिकली वो तमाम चीज़ होती हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। अब इसमें भी हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम आने वाली स्लाइड्स में देखते भी हैं साथ के साथ। उसके बाद होते हैं हमारे पास आइटरेटर। आइटरेटर बेसिकली हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो हमारे पास पॉइंटर के तरीके हैं, किस तरह से किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, ये सारे तरीके हमारे पास इस तरह हैं। उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं कुछ, जैसे कि कभी आपने सॉर्ट करना है, फाइंड करना है, इसी तरह मल्टीपल और भी एल्गोरिदम होते हैं, डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ये एल्गोरिदम, इसके भी बने बनाए फंक्शन इसमें मौजूद है। टाइप्स ऑफ STL कंटेनर, यानी कि जो अभी हमने कंटेनर देखे इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहले है सीक्वेंस कंटेनर। अब सीक्वेंस कंटेनर ऐसे कंटेनर्स को बोलते हैं जिसके अंदर आपका डाटा लीनियर ऑर्डर में स्टोर होता है, जैसे वेक्टर्स हैं, DQ है, लिस्ट है, ये सारे जो है कंटेनर सीक्वेंस ऑर्डर में, लीनियर ऑर्डर में आपका डेटा स्टोर करते हैं। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव कंटेनर। अब ये जो कंटेनर होते हैं ये बेसिकली की वैल्यू पेयर्स में आपका डेटा स्टोर करते हैं, ना कि लीनियर ऑर्डर में। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका डेटा जो है फास्ट रिट्रीवल होता है। मैं आपको बना के ज़रा दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ना सेट काम करता है, या ये एसोसिएटिव कंटेनर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एसोसिएटिव कंटेनर काम करते हैं। तो एसोसिएटिव कंटेनर बेसिकली आपके पास कीज़ होती हैं। अब कीज़ किस तरह होती हैं, जैसे बिल फ़र्ज़ करें ये 1 मैंने लिखा, 1 जो है वो की है। उसके बाद ये ऐसे डॉट होता है की, और उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। जैसे 1 की वैल्यू लेट्स सपोज़ मैंने ए लिखनी है, अब यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा माउस से, तो बहरहाल इसके ना की वैल्यूज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पर की होती है इस तरह से, यहाँ पर की लिखते हैं, उसके बाद एक कॉलन होता है, ये इस तरह से ऐसे कॉलन का सिंबल जिसको आप रेशो वाला सिंबल भी कहते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग वैल्यू लिखते हो। ठीक है, तो इस तरह से की वैल्यू पेयर में जो है हमारे पास कंटेनर काम करते हैं। दूसरे अगले नंबर पे है कंटेनर अडेप्टर्स। ये बेसिकली कुछ स्पेशल कंटेनर होते हैं, जैसे स्टैक है, क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है। अभी स्टैक और क्यू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं ये देता हूँ कि स्टैक ऐसे होती है कि इस तरह ऐसे कंटेनर होते हैं और उसके अंदर इस तरह से वैल्यू स्टोर होती है। जो सबसे पहले वैल्यू एंटर होती है वो सबसे लास्ट में जाकर स्टोर होती है, फिर इसके ऊपर दूसरी वैल्यू स्टोर होती है, फिर इसके ऊपर उससे अगली वैल्यू स्टोर होती है, इस तरह से। अब जब निकलेगी तो पहले लास्ट वाली वैल्यू पहले निकलेगी, और जो पहले वाली हमारे पास वैल्यू थी वो सबसे लास्ट में निकलेगी। ये होती है स्टैक। दूसरे नंबर पे क्यू। क्यू बेसिकली वो कुछ इस तरह से दिखती है, ऐसे उसके अंदर जो है हमारे पास इस तरह से डाटा स्टोर होता है। यहाँ से भी एंटर हो सकता है डाटा इस तरह से, और अगर कोई रिवर्स ऑर्डर में डाटा एंटर करना चाहे तो इस तरह से भी डाटा एंटर हो सकता है। तो ये होती है क्यू। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वेक्टर है, DQ है, लिस्ट है। अब वेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मली रूटीन में अभी हम इसका कोड भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल हो रहा होता है इंसर्शन, डिलीशन और डाटा इंसर्ट करने के लिए। इसके बने बने फंक्शंस होते हैं जो कि डाटा को इंसर्ट भी कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। इस तरह DQ होता है, ये भी सेम ऐसे ही काम करता है। ये तीनों के तीनों जो है वो लीनियर ऑर्डर में, अभी हमने पढ़ा ना कि लीनियर ऑर्डर में काम करता है, यानी कि एक के बाद एक आपका डाटा ऐसे तरतीब में
जो है स्टोर होगा, वेक्टर से भी, डी क्यू से भी, लिस्ट से भी। लिस्ट में मैं आपको थोड़ा सा बहुत बता देता हूँ लिस्ट किस तरह काम करती है। इसकी भी शेप मैं आपको बना के देता हूँ। ये देखें, लिस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डाटा और एक होता है आपका पॉइंटर। अब ये कुछ इस तरह से इसका पार्ट होता है। यहाँ पे जो है आपका डाटा स्टोर होता है, मैं इसको डी से लिख रहा हूँ, और इसके नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक पॉइंटर स्टोर होता है। अब पॉइंटर को मैं एरो से बना रहा हूँ, मतलब कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा बेसिकली नेक्स्ट आपके डाटा का। जो नेक्स्ट डाटा होगा उसका एड्रेस पिछले के पॉइंटर में स्टोर होगा। इसी तरह नेक्स्ट भी ऐसे होगा, यहाँ पर डाटा होगा और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंटर होगा। तो इस तरह से ऐसे ये चेन चलती जाएगी, तो इस चेन को बोलते हैं आप लोग लिस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल है वेक्टर की। अब वेक्टर को इस्तेमाल कैसे करना है, या कोई भी जो है ना, अभी तक हमने जितने भी कंटेनर या आइटरेटर पढ़े, एसटीएल गए, किसी भी चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है ना, बस आपने उसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करें मेन में, आप लोग इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल आसान है। आप देखें बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब मैंने क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेक्टर, तो मैं सिर्फ लिखूंगा हैश इंक्लूड वेक्टर। जिस तरह आप हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हो और दूसरी भी जो लाइब्रेरी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो, इस तरह वेक्टर की भी लाइब्रेरी है इंक्लूड, इस तरह करोगे। अच्छा, इसके बाद आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख सकते हो। वो लिखोगे ना, फिर आपको ये एसटीडी या कॉलन कॉलन यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, तो आप वो लिख लेना, तो तब आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, मेन सेक्शन में डायरेक्ट जो आपका वेक्टर है, जो आपकी लाइब्रेरी है, उसका नाम लिखेंगे। वेक्टर आप इंटीजर बना रहे हो, फ्लोट बना रहे हो, करैक्टर बना रहे हो, वो डाटा टाइप दोगे। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, ये टेम्पलेट्स होते हैं सारे बेसिकली। और उसके बाद इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो अब आप इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस वेक्टर के अंदर जो आपने ये वाला बनाया है, इसके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन वो होगी कहाँ डिलीट, उसके लिए ज़ाहिर है वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो वेरिएबल्स आप लोग यहाँ बना लोगे, एक्स और वाई आपके दो वेरिएबल्स हैं। इस तरह ये एक वेरिएबल भी है करैक्टर का। ये करैक्टर वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहा है यहाँ लास्ट में, जो कि ये कंट्रोल कर रहा है कि आपका प्रोग्राम चलता रहना चाहिए या उसको स्टॉप कर देना चाहिए। बस मेन जो डाटा आपका वो यहाँ से जो है वो वेक्टर में स्टोर होगा इस ऑब्जेक्ट में, लेकिन इन वेरिएबल्स के ज़रिए, क्योंकि वेरिएबल्स में आपकी वैल्यू आप यूज़र से इनपुट लोगे। अब देखें ना, डू वाइल लूप है। लूप ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यूज़र जो है वाई के अलावा कुछ नहीं प्रेस कर देता। अगर वाई प्रेस करेगा, वाई का मतलब यस, तब तक वो डाटा इंसर्ट करवाता रहेगा। अब हो क्या रहा है, सिंपल सा इनपुट और आउटपुट है कि सबसे पहले पहला इंटीजर इनपुट लेगा, इस तरह दूसरा इंटीजर इनपुट लेगा, और उसको हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में पुश करवाता रहेगा। अब ये जो पुश बैक का फंक्शन है, ये इस वेक्टर का बना बनाया फंक्शन है। ना हमने इसका कोड लिखना है, ना हमें इसका कोड जानने की ज़रूरत है। हमें यही पता है कि अगर हमने वेक्टर में कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो तो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं पुश बैक का। अब पुश बैक के अंदर जो आपने इनपुट ली हुई है वेरिएबल में वैल्यू, वो यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करोगे, तो वो जाके इस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। इस तरह वाई की भी आप लोग इस तरह स्टोर करवा लोगे। समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है वेक्टर का, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी बेसिकली वो ये बता रहा है कि आपके करंट इस ऑब्जेक्ट में कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं, उसकी ये कैपेसिटी है, 3 4 5 जितनी भी हो चुकी होगी। उसके बाद साइज़। साइज़ जब आपने मालूम करना हो कि आपके ऑब्जेक्ट का करंटली साइज़ कितना है, वो आ जाएगा। कैपेसिटी और साइज़ में फ़र्क ये होता है कि कैपेसिटी बेसिकली आप लोगों को जितने, जैसे ये इंटीजर है ना, तो उतने बाइट्स में आपको बता रहा होगा कि इतने साइज़ का डाटा आपके ऑब्जेक्ट में स्टोर है। और जो है साइज़ बेसिकली ये बता रहा होगा कि कितने नंबर्स आपके ऑब्जेक्ट में स्टोर हैं। जैसे 5 नंबर मैंने लिखे, तो ये साइज़ जो है मुझे 5 रिटर्न करेगा, जबकि कैपेसिटी जो है मुझे उसका मेमोरी साइज़ रिटर्न करेगी। मेमोरी साइज़ क्या होगा, आपको पता है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है, और सॉरी 2 बाइट्स लेता है, तो वो 2 + 2 + 2 इस तरह करके जितना भी साइज़ होगा वो मुझे बता देगा। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है सी आउट करेगा क्या, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप मजीद डाटा एंटर करना चाहते हैं। अगर वाई प्रेस करेगा तो वो दोबारा लूप चलने लग जाएगी, अगर कोई और कैरेक्टर प्रेस करेगा तो लूप एंड हो जाएगी। सिंपल सा कोड है, देखें कितना आसान सा कोड है, तो बहुत ही वैल्यूएबल है एसटीएल लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पर किसी बच्चे को सवाल ये भी हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें बने बनाई थी, तो अभी हम जो पिछले 2 4 लेक्चर देखते आ रहे हैं, इतने मुश्किल मुश्किल कोड, मुझे भी पढ़ाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो कितने ही मुश्किल कोड थे वो जो हमने खुद बनाए थे, फाइंड का मेथड, इंसर्ट करने का मेथड। तो वो चीज़ सिर्फ इसीलिए पढ़ाई जाती है कि एट द एंड काम चीज़ें कैसे कर रही होती है, नहीं तो हर चीज़ कोडिंग की दुनिया में आपके पास बनी बनाई पड़ी होती है, आपने उसको सिर्फ यूटिलाइज करना होता है। लेकिन जाहिर है एक लेवल ये आता है कि आप लोगों को एक्सपर्टीज़ की तरफ जाना होता है, फिर जो है वो आप लोगों को जब तक
कोर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एसोसिएटिव कंटेनर्स की तरफ। सेट, मल्टी सेट, मैप और मल्टी मैप। सेट जो है मैथमेटिक्स में भी बच्चों ने पढ़ा होता है कि सेट बेसिकली ऐसा कलेक्शन होता है किसी भी डेटा का जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, वो जो हम ऐसे करली ब्रेसेस में पता नहीं 9th 10th में पढ़ते थे किस तरह होता था, ये मैं आपको ज़रा बना के दिखा देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा सेट होता था जिसके अंदर ऐसे वैल्यू होती थी 1 कॉमा, फिर ऐसे 2, फिर कॉमा। अब इसके अंदर ना रिपीटेड वैल्यू नहीं होती, उसने लिखा भी है नो डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि मैं ऐसे ये 2 नहीं लिख सकता दोबारा, क्योंकि 2 ये पहले भी ऐड है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा और इसका साइज़ मालूम करूंगा तो साइज़ में सिर्फ ये 1 और 2 स्टोर हुआ होगा, ये वाला 2 स्टोर नहीं हुआ होगा। ये होता है जी सेट। अच्छा, दूसरा होता है मल्टी सेट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। इसी तरह मैप होता है। मैप में अभी भी आपको समझा के आया हूँ। इसके अंदर की वैल्यूज पेयर के अंदर डाटा जो है वो स्टोर होता है, इसके अंदर भी डुप्लीकेट कीज जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर मल्टी मैप की बात करें उसके अंदर डुप्लीकेट कीज अलाउ होती है। अब यहाँ पर हमारे पास सेट की एग्जांपल दी गई है। सेट के लिए क्या करना है, जैसे अभी आपने वेक्टर इंक्लूड किया था, ऐसे सेट आप इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड सेट यूजिंग नेम्स पे एसटीडी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ये एसटीडी और कॉलन कॉलन नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपल जो आपकी लाइब्रेरी है उसका नाम लिखेंगे सेट, कौन सा करेक्टर आप इन सेट के अंदर दाखिल कर रहे हैं, इंटीजर करेक्टर, उस डाटा टाइप का नाम और उसका आगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब उसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने उस लाइब्रेरी का मेथड, अब देखें वेक्टर में जो इंसर्ट करने का मेथड था वो था पुश बैक, लेकिन सेट में जो इंसर्ट करने का मेथड है वो है इंसर्ट। तो हर लाइब्रेरी का अलग अलग मेथड है। तो इसकी ना तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑनलाइन गूगल में मिल जाती है। तो ये ऐसा नहीं होता कि हमें हर एक चीज़ याद रखनी होती है। तो सेट के लिए जो हमारे पास इंसर्ट करने का मेथड है वो इंसर्ट के नाम से ही है। इसके अंदर क्योंकि हमारा करेक्टर डाटा टाइप है तो करेक्टर आपको पता है सिंगल कोट में दिया जाता है। तो मैंने सबसे पहले ए इंसर्ट किया, फिर बी, फिर दोबारा बी करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने इसका साइज़ मालूम किया, सी एस डॉट साइज, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसका साइज़, साइज़ के लिए यहाँ पर भी वही फंक्शन है साइज़ का, तब इसने मुझे जो रिटर्न किया आंसर वो 2 किया। देखे ना आउटपुट लिखा हुआ है साइज़ आफ्टर आइटरेशन 2, तो उसने 2 रिटर्न किया, जबकि मैंने यहाँ 3 एलिमेंट इंसर्ट किए थे। अब उसने 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू, और अभी हम पढ़ के आए सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट आ जाए कंटेनर अडेप्टर। इसके अंदर हमारे पास स्टैक है। स्टैक मैंने अभी डायग्राम भी आपको बता के बताया था कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो सबसे लास्ट में जाकर स्टोर होती है और जो लास्ट वाली होती है वो सबसे ऊपर आकर स्टोर होती है। इसी तरह तो अगर जो सबसे लास्ट में वैल्यू होगी वो जब हम उसको एक्सेस करेंगे सबसे पहले वही एक्सेस होगी, और जो हमने सबसे पहले एंटर की होगी वैल्यू वो हमें सबसे आखिर में जाके मिलेगी। तो ये होती है स्टैक। इसी तरह क्यू जो होती है वो इसका उल्टा होती है। उसके अंदर ये होता है कि जो पहले वैल्यू एंटर होती है वो हमारे पास पहले ही हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। क्यों होती है इस तरह से, ये भी हमें अभी मैंने आपको बना के दिखाई कि इस तरह से इसके अंदर डाटा इंसर्ट होता है और इसी तरह से आप इसके अंदर रिट्रीव भी कर सकते हैं डाटा। ठीक है, अब ये दो जो है एक्रोनियम पढ़ाए जाते हैं। स्टैक के लिए होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो सबसे आखिर में जाता है वो सबसे पहले निकलता है। और क्यू के लिए हमारे पास होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, के जो सबसे पहले जाता है वही सबसे हमारे पास पहले ही एग्जिट करता है। उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी क्यू होती है जो कि हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी को एक्सेस करने में हमारी मदद करती है। अब ये थोड़ा डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मामला निकल जाता है, तो जब डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये प्रायोरिटी वाला आप देखिएगा। वहाँ पर हम बताते हैं कि अगर 2 प्रायोरिटी है तो 2 वाला जो करेक्टर है वो सबसे पहले रिट्रीव होगा। इस तरह से इसके अंदर सारे मामला। तो उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो तमाम कंटेनर्स में जो इस्तेमाल होते हैं। पहला है हमारे पास एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन बेसिकली हमारे पास ये बताता है कि क्या हमारा कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। अगर कंटेनर के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो ये रिटर्न जो है वो फॉल्स कर देगा। कंटेनर खाली होगा तो तब ये रिटर्न ट्रू करेगा। उसके बाद मैक्सिमम साइज़ है। ये मेथड ये बताता है कि आपके कंटेनर के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 100, 50, 150 जितने भी होंगे। उसके बाद साइज़ है। साइज़ हमें ये बताता है कि इस वक्त हमारा पॉइंटर साइज़ हमें ये बताता है कि हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। जो मैक्स साइज़ है ये हमें बेसिकली ये बताता है कि मैक्सिमम हमारी कंटेनर में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर अरे बनाई है, अरे मैंने बनाई है 100 कैरेक्टर्स की, लेकिन फिल वक्त मैंने उसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं, तो जो उसका साइज़ होगा वो तो 10 होगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम साइज़ होगा वो उसका 100 होगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी 100 की है। उसके बाद है स्वैप। स्वैप बेसिकली आपके दो कंटेनर्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर देता है। जैसे कि हमारे पास अगर
बिलफर्स एक वेरिएबल है, मैं आपको वेरिएबल के ज़रा उसमें बता रहा हूँ। एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर वैल्यू है लेट्स सपोज 1। इसी तरह एक दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है बी जिसके अंदर वैल्यू है 2। मैं यहाँ लिख लूँ, माउस से लिख रहा हूँ तो काफ़ी ख़राब सा यार है। अब स्वैप अगर मैं इनको करूँगा तो होगा क्या कि ये ए वाली वैल्यू बी में चली जाएगी और जो बी वाली वैल्यू है वो ए में आ जाएगी। तो इसलिए अपडेट हो जाएगी, फिर ये वैल्यू ए 1 की जगह आ जाएगा 2 और इस 2 की जगह आ जाएगा 1। इस चीज़ को बोलते हैं स्वैप। नेक्स्ट आ जाए फंक्शन फॉर फर्स्ट क्लास कंटेनर, और इसमें हमारे पास है पड़े बिगल एंड आर बिगल और आर एंड। ये बेसिकली आइट्रेटर फंक्शंस है कि कहाँ से आपकी आइट्रेशन स्टार्ट होनी है। इसके बाद हमारे पास इरेज का एक मेथड है। ये क्या करता है कि जहाँ पर आपका फिल वक्त का पॉइंटर है उसकी वैल्यू को ये इरेज कर देता है। बिलफर्स आपका पॉइंटर जो है वो वैल्यू नंबर, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। बिलफर्स ये आपका पॉइंटर है और इस पॉइंटर के ऊपर लेट्स सपोज वैल्यू है 3, ये 3। तो ये क्या करेगा जिस इस 3 को रिमूव कर देगा, तो ये क्या करेगा कि इस 3 को रिमूव कर देगा। तो इसी तरह जहाँ पर भी पॉइंटर होगा उसके नीचे जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह क्लियर है, क्लियर बेसिकली ये करता है कि जितने भी कंटेनर के अंदर वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, उन तमाम को रिमूव कर देगा। एग्जांपल देखें, ये हमारे पास मैप की एग्जांपल है। मैप में मैंने आपको बताया कि की वैल्यूज़ पेयर में आपका डेटा स्टोर होता है। इसके अंदर भी अगेन वही चीज़ कि आपने मैप की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड मैप, और उसके बाद यूजिंग नेम्स पे std हर, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ आप वो लगा लेना, तो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर थोड़ा मामला डिफरेंट है। यहाँ पर आपको टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। टाइप डिफाइन बेसिकली आप इसको क्या कह सकते हो, ये जो यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं ना, वो समझ सकते हो। आपको पता होगा फंक्शन की दो किस्में होती है, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइन। तो ये टाइप डेफ है, ये बेसिकली वैसा ही काम करता है थोड़ा बहुत, कि आप लोग खुद से डिफाइन कर रहे हो कि किस चीज़ की वर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पर मैप जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो की डाटा टाइप आती है और दूसरे नंबर पे आपका जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप आती है। अब कीज़ जो है वो मैं इंटीजर में ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, और जो हमारा वैल्यू है उसको मैं करेक्टर डाटा में ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ABC लिखा हुआ है। और ये माई मैप हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग मज़ीद जो है इसके, और माई मैप जो है ये मेरे पास मैप है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैप है। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये एम बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये जो टाइप डिफाइन है ये यहाँ पर काम में आता है। नहीं तो बाकी चीज़ों में आप देख रहे थे डायरेक्ट ही आप लाइब्रेरी का नाम लिखते थे, यहाँ डाटा टाइप देते थे, आगे ऑब्जेक्ट देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली एक किस्म का कंटेनर काम करेगा और यहाँ पर इस चीज़ का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हम इस कंटेनर में चीज़ें एंटर करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का नाम है एम। अब इसके अंदर भी मेथड होता है इंसर्ट नाम का, जो हमारे इस वाले कंटेनर के अंदर वैल्यू को ऐड करवाएगा। वो कैसे होता है, इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है बाकियों से। अब इसके अंदर मेथड तो वही है इंसर्ट, लेकिन आप अपने कंटेनर का नाम लिखेंगे, ये वाला स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ये लगाएंगे। वैल्यू टाइप ये भी बना बनाया मेथड है कि जब आपने मैप के अंदर डाटा को अरेंज करना हो तो वैल्यू टाइप लिखेंगे। हमारी पहली डाटा टाइप है इंटीजर जो कि हमारी कीज़ है, तो हमने यहाँ पर कीज़ देनी है 1 या कोई भी, आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद हमारे वैल्यू जो भी हम डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। इसी तरह हम कुछ डाटा हमने सारा इंसर्ट करवा लिया और लास्ट में हमने इस डाटा में इसे फाइंड करना है, यानी कि एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको पता है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए मैंने लेक्चर के शुरू में बताया आइट्रेटर इस्तेमाल होते हैं। हम लोग इसी मैप के अंदर आइट्रेटर होता है, तो इसी कंटेनर को इस्तेमाल करते हुए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के आइट्रेटर लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे आईटी। और जो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट था हमारे कंटेनर का, वो लिख के उसके अंदर फाइंड का मेथड कॉल करेंगे। और और यहाँ पर मुझे की जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि की नंबर 2 में जो वैल्यू है मुझे आउटपुट में दिखे, तो वो जब आउटपुट आएगा तो वो यहाँ पर बी जो है वो मुझे मिल जाएगा। अब इसने सी आउट में देखे तो थोड़ा ना आउटपुट को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए थोड़ा एडवांस किया है, यहाँ पर थोड़ा डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज आएगी यहाँ पर। तो हुआ क्या है कि जो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको इस्तेमाल करते हुए इसने उसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवाया। अब ये थोड़ा सा सिंटैक्स आपको दिखने में अजीब लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे एरो क्या है। ये एरो बेसिकली पॉइंटर है। ये थोड़ा डाटा स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे ना तब आपको अगर आप पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में तब आपको तो पता होगा, अगर नहीं पढ़ रहे तो ये थोड़ा वहाँ पर चला जाता है। ये होता पॉइंटर है। तो इस ऑब्जेक्ट में से
पॉइंटर निकाल रहा है इसकी फर्स्ट की वैल्यू, यानी कि इसकी कीज की वैल्यू निकाल रहा है। और इसी तरह सेकंड में जो है इसकी वैल्यू पड़ी होगी, जो करेक्टर है वो वैल्यू निकालेगा। तो यही हमारे आउटपुट में आ जाएगी, वैल्यू एट द रेट की टू इज बी, के टू की पे हमारे पास वैल्यू जो है वो बी है। अब हमने पढ़ा क्या इस लेक्चर में? हमने एसटीएल पढ़ा, कंटेनर्स, अडेप्टर्स और आइट्रेटर्स को हम लोगों ने इस्तेमाल करना सीखा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही आसान है एसटीएल। तो बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले कोर्स से कितना ही आसान है हमारे पास एसटीएल, हर चीज़ इसमें बनी बनाई है। तो ये था आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।